रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने अरुणाचल पर की कब्जा करने की कोशिश। अभी जिस प्रकार से घुसपैठ बढ़ रहा है, हाँ। तो हमारा लोग को अभी तक भी कम से कम बहुत लोग को कन्वर्ट कर चुका है। एक अरुणाचली का खून खौला, हिला डाली घुसपैठियों की जड़ें। और आउटसाइडर्स कहाँ का लोग, रोहिंग्या का, बांग्लादेशी का, ये सबूत है मेरा पास में। उन लोग को हम देखने से खून खोलता है। मेरा क्लियर स्टैंड है, अगर सरकार बंद नहीं करता है तो थारो सोनम जीते पक्का बंद करके दिखाएगा। एक मस्जिद को जो इलीगल से बनाया पक्का उसको हम बंद करवाएंगे। मुसलमानों को भगाने की खाई कसम, कर दिया बड़ा ऐलान। आप कहता है कि हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता है, लेकिन हर टेररिस्ट मुसलमान क्यों होता है? घुसपैठियों को बुलडोजर से उड़ाओ कहकर हिमंता योगी की तारीफ की। एक ये हमारा हिमंत बिस्वा शर्मा जी जो है वहाँ से घुसपैठ को जिस प्रकार से बुलडोजर से उड़ा रहा है, हमने देखा है यूपी का हमारा जो योगी जी का देखा है, उसका जो संस्था को उसका उन लोगों को गिराया है जो अवैध रूप से बनाया है। अरुणाचल की धरती से कुरान को बैन करने की उठी मांग। कुरान को बैन करना चाहिए। कुरान को बैन करना चाहिए। इस्लाम मान लीजिए, लेकिन कुरान को बैन कर सकता है, ये मैं ये आप सोच समझ के बोल रहे हैं? हाँ। घुसपैठियों का सरकार ने कुछ नहीं किया तो उठाकर फेंक देने का भी ऐलान। घुसपैठ को अगर सरकार नहीं करता है तो हम लोग मौका में हम लोग खुद ठीक कर देंगे। क्या कर देंगे? हम लोग खुद ठीक कर लेंगे। खुद ठीक कर लेंगे? खुद ठीक कर लेगा। कैसे कर लेंगे ठीक? समय बाउंड्री सामने है ना, हाँ। फेंक देगा यहाँ से, क्या है? फेंक दोगे? हाँ, गाड़ी में उतार फेंक देगा, क्या है? अरे कैसे पॉसिबल, कैसे फेंक दोगे? नहीं नहीं नहीं, वो बांग्लादेशी फेंकेगा, वो कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। हमको सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा दे दो, यहाँ से पूरा उखाड़ के फेंक देगा। 24 घंटा? पुलिस साइलेंस बैठ जाओ, कानून प्रशासन साइलेंस बैठो, हम लोग आपकी टीम काम कार्रवाई करके शुरू करेंगे। नोएडा से 1900 किलोमीटर दूर अरुणाचल प्रदेश पहुंचा एनएमएफ न्यूज। घुसपैठियों को ललकारने वाले तारो सोनम लियाक का सबसे एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी। एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश इन दिनों कहीं ना कहीं गजवाए हिंद की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब गजवाए हिंद कैसे बनता है, क्या इनका पैटर्न होता है, थोड़ा उस पर आपको बताना चाहूंगा कि देश भर में जो इनका उद्देश्य है गजवाए हिंद का, वो गजवाए हिंद किसी एक राज्य को हासिल करके नहीं बनेगा, पूरे देश को हासिल करने के बाद ही गजवाए हिंद जो है उसकी तैयारी करते हैं। अब इनका पैटर्न ये है कि ये देश के अलग अलग हिस्से में, अलग अलग राज्य में थोड़ा थोड़ा करके जाकर वहां पर बसते हैं, वहां की जनसंख्या बढ़ाते हैं और साथ ही साथ देश के बाहर के लोग को भी वहां पर लाते हैं। जैसे कि बांग्लादेश से जो घुसपैठिए आते हैं वहां पर लाते हैं और उनकी जनसंख्या बढ़ाकर ये जो है वो देश का जो है पूरी तरीके से संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। देश भर में हम जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, वहां का माहौल तो दिखाते हैं, लेकिन अभी मैं इस समय अरुणाचल प्रदेश में मौजूद हूं। अरुणाचल प्रदेश जो है नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा आता है और चिकन नेंग इसको बोलते हैं और इस तरफ भी जो है अवैध बांग्लादेशी भी यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में घूम रहे हैं, जो कि यहां के लोगों का टेंशन बढ़ा के रखे हुए हैं। तो इसी मुद्दे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में तारो सोनम लियान जी जुड़े हुए हैं, जो कि आपियो के अध्यक्ष हैं। थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा क्योंकि इनकी वीडियोस पूरे देश भर में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। खुलकर ये अपने अरुणाचल प्रदेश को और जो इनका इलाका है, जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खुलकर बोलते हैं, खुलकर एग्रेसिव बात करते हैं, सड़कों पर आते हैं और उनसे जो है भिड़ने को तैयार रहते हैं, जो कि वीडियोस आप तक पहुंचती होगी। तो आज हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत करूंगा और इनकी राय आप तक पेश करूंगा कि इनके इलाके में और इनके पूरे अरुणाचल प्रदेश में क्या कुछ बीत रहा है, क्या चल रहा है और मुसलमान जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो इनके साथ में क्या कुछ हो रहा है। इन सारे विषयों पर विस्तार से बात करूंगा। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो कैसे हैं आप? सब कुछ ठीक ठाक है, सही चल रहा है? फिलहाल तो यहाँ में हमारा जो संस्कृति, जो दोनी पोलो का ब्लेसिंग से और हमारे यहाँ का पब्लिक का ब्लेसिंग से, स्पेशल हमारा जो अरुणाचल जो ट्राइबल स्टेट है यहाँ का ब्लेसिंग से सब कुछ ठीक ठाक है। और आप सब यहाँ में आज हमारा जो फर्स्ट जो राइजिंग सन, जो पहला सूर्य का पहला किरण यहाँ पहुँचता है, आप लोग यहाँ में आया है, आप सबको दिल से हम लोग वेलकम करता है आप सबको।
लेकिन आप तो बोल रहे हैं आप तो ठीक हैं, लेकिन आपकी वीडियोस को देखने के बाद लगता नहीं है कि आप ठीक हैं, क्योंकि बहुत एग्रेसिव और बहुत गुस्से में खास करके एक समाज को टारगेट करते हैं, ऐसा लोग बोलते भी हैं। तो देखिए हम यहाँ में ये चीज़ कन्फ्यूज़न को हम दूर करेगा सोचता है, और मेरा सोच भी क्लियर है। हम हमेशा एक ही वर्ड को हम बोलता है, ये जो गलत चीज़ जो कहाँ से पैदा होता है, चाहे वो टेररिस्ट हो, चाहे कुछ भी चीज़, ये कहाँ से पैदा हो रहा है, ये चीज़ को हम लोग जानता है और सामने से हम दिख रहा है उसको। हम कोविड समय से देखा है, कोविड में लोग जो है कोविड से जूझ रहा है, लेकिन आउटसाइडर्स के लोग यहाँ में आके ड्रग्स को एक ड्रग्स का दाम जो होता है आपको 1500 रुपया, उसको यहाँ 10,000 बेच रहा है। जो लत लग के रखा है वो अपना गैस चूल्हा घर को बेच के उसमें घुसा हुआ है। ये कौन लेके आया है? आउटसाइडर्स। और आउटसाइडर्स कहाँ का लोग? रोहिंग्या का, बांग्लादेशी का। ये सबूत है मेरा पास में। अच्छा, इसीलिए हम उन लोग को हम देखने से खून खोलता है। ये पर्टिकुलर मेरे लिए नहीं है, लेकिन जो आने वाला युवा के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए है। मेरा कम से कम बहुत सारा युवा यहाँ बर्बाद हो चुका है। पुलिस का पास डाटा है, इसका होम डिपार्टमेंट में पूरा डाटा है। इसलिए उन लोग से जब मुलाकात होता है और ये मुद्दा को जब हम शुरू करता है तो एक आक्रोश ऑटोमेटिकली जाग जाता है बदन में। वही चीज है। नहीं, अभी आपने बोला कि जो टेररिस्ट होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, वो कहाँ से आते हैं, थोड़ा उसके बारे में विस्तार से बताइए। आप क्या मानते हैं इस चीज को? तो देखिए हमने एक मस्जिद में हाल ही में हमने विजिट किया था। उसमें बहुत लोग हमको चैलेंज किया है। देखिए हम यहाँ में किसी कम्युनिटी, हम या हिंदू बोल के, मुस्लिम, सिख, ईसाई बोल कर नहीं है। हम यहाँ लीगल और इलीगल। तो जो लोग अभी जो आपने एक वीडियो आपने देखा होगा, हम लोग ने बनाया भी है, पूरा भारतवर्ष को हमने दिखाया है, क्योंकि सरकार तरफ से हो रहा है, मेरा सरकार जो हमने दिखाया, हमने उसमें पूछा है उसको कि आप कहता है कि हर मुसलमान टेररिस्ट नहीं होता है, लेकिन हर टेररिस्ट मुसलमान क्यों होता है? ये मेरा उनको सवाल किया था। तो इसीलिए हमारा डर है, हमारा एक ट्राइबल स्टेट है, इसको किस टाइप से हमको डेवलप करना है, किस टाइप सिक्योर में रखना है। हमारा ये शांतिपूर्ण स्टेट है। अच्छा, हमको नीचे साइड में आपको साउथ साइड में हम म्यांमार है, आपको नॉर्थ साइड में चाइना है, ये वेस्ट साइड में भूटान है, तिब्बत है, घेरा हुआ है, फिर भी हमको उससे कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ है तो ये इलीगल इमिग्रेंट्स, यानी कि जो बांग्लादेश से घुसपैठ हो रहा है, असम को डस्टबिन का जैसे बना के रखा है। तो असम में जो अभी कार्य कर रहा है, और हमेशा हमने हर एक वीडियो में हमें जिक्र किया है दो चीज को लेकर। एक ये हमारा हेमंत बिस्वा शर्मा जी जो है वहां से घुसपैठ को जिस प्रकार से बुलडोजर से उड़ा रहा है। अच्छा, और हमने देखा है यूपी का हमारा जो योगी जी का देखा है, उसका जो संस्था को, उसका उन लोगों को गिराया है जो अवैध रूप से बनाया है। हम उसको देख के कहीं ना कहीं हम भी जागरूक हुआ है कि हमारा स्टेट में भी ये कार्रवाई करना चाहिए। नहीं, आप अभी बात किए कि जैसे कि आसाम के बारे में देखे और उनके सीएम के बारे में पता किया कि आसाम तो ठीक है, आपके यहाँ पे सटा हुआ है, कल्चर मैच करता है, आना जाना लगा रहता है आप लोगों का, लेकिन कहीं ना कहीं आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश को भी वहां पर भी नजर आपकी है, वहां की कार्रवाई को भी आप देख रहे हैं, वहां की सरकार को भी आप देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कुछ आपको समझने को मिला? उत्तर प्रदेश में क्या कुछ बदलने को आपको देखने को मिल रहा है? खास करके योगी आदित्यनाथ वहां के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका कामकाज कैसे लग रहा है? यहाँ के लोग जो है, नॉर्थ ईस्ट के लोग और खास करके अरुणाचल प्रदेश के लोग योगी जी के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए दूसरा क्या सोचता है वो तो हम नहीं पता, लेकिन एज इंडिविजुअल हमारा जो अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस यूनाइटेशन जो है, ये कोई पॉलिटिकल का तो नहीं है, लेकिन उसका जो कार्य जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में थे, हमने देखा उसका। और जब से वो सीएम का, मुख्यमंत्री का पद को जब से वो संभाला है, एक चीज तो तय है कि क्राइम रेट बहुत कम हुआ है वहां का। अच्छा, हमने देखा है क्राइम रेट बहुत ज्यादा कम हुआ है। ये हम नहीं बोल रहे कि यहाँ में भी हम, बहुत लोग सोचते होंगे हमको भी आरएसएस से फंड होता है, ये वो नहीं, जो फैक्ट है उसको हम बता रहे हैं। अच्छा, फैक्ट तो यही है, जो वहां में जो काम कर रहा है, जो काम चल रहा है, जो पहले का जो आपका रेशियो, पहले का जो आपका वहां में जो कांड हुआ है, चाहे जो कुछ भी हो, वहां का पहले का चीज और अभी का जो क्राइम रेट को अगर तुलना किया जाए तो योगी जी जो बहुत बेहतर काम कर रहा है, हम उसको विश्वास करता है। हम हमेशा जिक्र करता है कि हमारा यहाँ का मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब भी कहे, मतलब एक हाथ जो है योगी का हाथ लेना है, दूसरा हाथ जो है हेमंत जी का हाथ लेना चाहिए। और अच्छा, हेमंत, हाँ, ये मेरा सोच है। एक हाथ योगी जी का और एक हाथ हेमंत जी का, क्योंकि पार्टी एक ही है ना, भाजपा का है। हम पार्टी का बात नहीं कर रहे, लेकिन जो फैक्ट है
उस चीज को अगर लेता है तो एक हाथ में योगी जी होना है, एक हाथ में जो हमारा जो हेमंत जी होना है, क्योंकि हमारा नॉर्थ ईस्ट का प्राइड तो हम हेमंत बिस्वा शर्मा जी को मानते हैं। मानते हो आप लोग? जी। ठीक है, उस पर बात करेंगे। लेकिन आपने अभी बताया कि आप जाते हैं, मुसलमानों के बीच में जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, आप मस्जिद के अंदर घुसते हैं, तो आपको क्या कुछ समझ में आता है जब मस्जिद के अंदर घुसते हैं, जब उन मुस्लिमों से बात करते हैं, तो क्या कुछ आप सवाल करते हैं, क्या वहां से जवाब आता है, क्या कुछ समझ में आता है कि ये इनका क्या विचारधारा है, ये किस प्लान के तहत यहाँ पे आ रहे हैं और क्या कुछ करना चाह रहे हैं यहाँ पर? देखिए हम एक दो बार हमने गया था, आपको हम यहाँ में जो कैपिटल रीजन में जितना मस्जिद है उसमें हमने इंटर किया। हाँ। डेफिनेटली हम किसी से को हम परमिशन नहीं मांगा है, क्योंकि ये ट्राइबल स्टेट है। हम लोग का फुल 100% हमारा ड्यूटी बनता है अपना इसे प्रोटेक्ट करना, पहला बात। बिल्कुल। और दूसरा है कि जो वैध रूप से एक है यहाँ में ट्विन कैपिटल में एक है जो 1976 या 80 कुछ में बना हुआ है, उसको हम जिक्र नहीं करता, जो इलीगल रूप से है। क्योंकि फंडिंग कहाँ से आता है वो हमको नहीं पता, लेकिन जिस प्रकार से उन लोग का यहाँ में बढ़ रहा है, अभी पंजाकाना हो गया, मस्जिद जो बढ़ रहा है, वो चीज को लेकर तो हम दुख था, इसीलिए हम एक मस्जिद में हम खुद घुसा है, हम पूछताछ किया है। तो उन लोग का जो मकसद क्या है, हम बोलते हैं कि आपको जब आप मौला बनता है, आप पढ़ाया जाता है, उससे हमारा भविष्य के लिए, आने वाला फ्यूचर के लिए, हमारा स्टेट के लिए, हमारे नेशन के लिए कुछ फायदा है क्या? बिल्कुल नहीं है। अच्छा। उन लोग का मकसद क्या है हम समझ में नहीं आता है, इसलिए हम बोलते हैं इलीगल है तो बंद कर दीजिए। सर अभी भी आपका जो माध्यम से हम मेरा क्लियर स्टैंड है, अगर सरकार बंद नहीं करता है तो थारो सोनम जीते पक्का बंद करके दिखाएगा। एक मस्जिद को जो इलीगल से बनाया पक्का उसको हम बंद करवाएगा। धमकी दे रहे हैं आप? धमकी नहीं, सच फैक्ट है। अच्छा। ये हमारा ट्राइबल स्टेट है, जो इलीगल स्ट्रक्चर, हमारा सीएम साहब ने भी कुछ जिक्र किया है कि इसको बंद करेंगे, तो मैं भी यही बोल रहा हूँ ना, अगर सरकार आप नहीं कैसे बंद करेंगे? सरकार के पास अधिकार है बंद करने का। हाँ। तारो सोनम कैसे बंद करेंगे इसको, क्या करेंगे इसके लिए? नहीं, हम ये मुहिम को हम चेहरा है। सरकार को देखिए, सरकार कौन है? सरकार हम सब है। सरकार को कौन बनाता है? आम जनता जी। तो हमारा पास भी अधिकार तो है ना। अगर जो गलत कार्य हो रहा है, अगर वहां में कहीं में आपको दिखाई देगा किसी को मर्डर कर रहा है, सरकार आपका जो होम डिपार्टमेंट नहीं पहुंचता है, पुलिस नहीं पहुंचता, कार्रवाई तो हम लोग करना होगा, क्योंकि हमारा स्टेट है जी। ये इसलिए धमकी नहीं है, ये फैक्ट है। तो लेकिन आपने एक संगठन में बनाया है, आरपीओ उसका नाम है, तो आपका उद्देश्य क्या है? आपने जो संगठन बनाया है, आप सवाल इस पे भी उठेगा, आप किसी न किसी लालच से कर रहे हैं, आप फेमस होना चाहते हैं या फिर अपनी पार्टी बनाना चाहते हैं या फिर संगठन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपका भी कुछ उद्देश्य होगा कि किस उद्देश्य को लेकर आप आगे चल रहे हैं, क्या अब इसमें आपका फायदा भी है पर्सनल? नहीं, देखिए ये आरपीओ हमने नहीं बनाया है, ये 2010 में हमारा इसका फुल फॉर्म पहले बता दीजिए। अरुणाचल प्रदेश इंडिजिनियस यूथ ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा। इसको बहुत लोग ने चला के आया। हाँ, उन लोग का मुहिम सही नहीं था, तो बीच में मतलब खत्म हो गया था। तो जब हमने उसको टेक ओवर किया, आरपीओ का अध्यक्ष सामने बना, तो हम देखा है कि सबसे पहला गलत यहाँ में दिखाई दे रहा है। ये हम किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं है। आप अभी अरुणाचल में है, कोई भी थाना में जाइए, कोई भी पुलिस स्टेशन में आप जाइए, आप पूछिए क्राइम रेट किसका ज्यादा है? आउटसाइडर्स जब बोलता है तो क्लियर कट यहाँ में बांग्लादेशी, क्योंकि हमारा यहाँ आसाम में भी ये बनाया हुआ एनआरसी जो है, एनआरसी बनाया हुआ है, लेकिन यहाँ में सरकार को पूछिए, यहाँ में भी एनआरसी का द्वारा यहाँ में वो नहीं करता है। उन लोग आता है आधार कार्ड को दिखाकर, आधार कार्ड से आईएलपी बनता है, तो आधार कार्ड तो आज का डेट में नमूना है। तो इसलिए इसको सरकार को हमने बोला है, इसको बारीकी से चेक करना है। और बहुत आश्चर्य का बात है कि यहाँ में करीबन हमारा निशी कम्युनिटी, निशी पॉपुलेशन कितना होगा? हाईएस्ट लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो निशी है हमारा यहाँ में, आप जान लीजिए 26 ट्राइब्स है, जहाँ में निशी है, आदि है, गालो है, तागिन, और हमारा नोक्ते, वांगचू, तुत्सा, तांगसा, इदू, मिसमी, ताई कामती, और हमारा जो आखामीजी, मोम्पा मेम्बा, इस प्रकार 26 ट्राइब्स है। उसमें हाईएस्ट जो है निशी है। एक हम लोग निशी को एक बड़ा भैया का प्रावधान देता है उन लोग, तो हम लोग से अभी ज्यादा होने को है ये जो इन्फ्लक्स जो हो रहा है। इसीलिए हम लोग का सोच है कि इंग्लिश में एक मुहावरा है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो अभी हमारा ड्यूटी है, हमारा फर्ज बनता है कि हमारा स्टेट को, हमारा लैंड को, हमारा कल्चर को हम लोग प्रोटेक्ट करना है। अच्छा। इसीलिए ये मुहिम को चेहरा हुआ है। इसमें कोई हम पॉलिटिकल लेकर और अपना आपको नामी बनाएगा, ब्रांड बनाएगा, ये मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन ये है कि किस प्रकार से हमारा इसको प्रोटेक्ट करना है स्टेट को। अच्छा, आप आउटसाइडर की बात करते हैं, तो आउटसाइडर तो
देश के और भी हिस्से से लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे जी। कि बिहार की बात करें हम्म, और यहाँ पे बगल में आपके है आसाम की बात करें जी। और उत्तर प्रदेश की बात करें, तो इन सब जगहों से भी लोग यहाँ पर आके रहते हैं। तो आपको उनसे भी दिक्कत है, जो वहाँ के मुसलमान हैं, यहाँ पर आते हैं, रहते हैं, उनसे भी दिक्कत है क्या आपको इस पे? और हाँ, बताइए। नहीं, 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 देखिए, यहाँ में हुँ। मेरा बहुत सा दोस्ती यारी भी है, हुँ, मुस्लिम भाई के साथ। हुँ, हम ईद में भी जाते हैं उनके साथ में। हुँ, ईद में हम जाते हैं, जो हमारा यहाँ में बिहार से यूपी से, हुँ, जो यहाँ में बहुत पहले से जो यहाँ में बिज़नेस कर रहा है। हुँ, किसी-किसी का अपना गाला-माल दुकान, अनेक प्रकार का दुकान है। हुँ, हम उनसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो लीगल तरीका से आया है हाँ, और लीगल तरीका से रह रहा है। हुँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत जो ये है कि इन्फ्लक्स, हुँ, आप लोग इसको समझना है। बहुत लोग नहीं समझता है, हम लोग को डायरेक्ट बोलता है कि एक टारगेट नहीं, हुँ, जो इन्फ्लक्स करके आ रहा है, उसका ना प्रमाण पत्र है, ना पहचान पत्र है। हुँ। एक तो जाली वाला, मतलब फर्जी वाला एक ये आधार कार्ड बनाएगा। जाली वाला आधार कार्ड की बात आधार कर रहे कार्ड, हैं? हाँ, बन अच्छा, जाता है। मुझे लगा जाली वाला टोपी की हुँ, बात कर हुँ, रहे हुँ। हो। ये कहाँ मिलता है वो भी हमको पता है। अगर समय अच्छा। होता तो आपको ले जाना था दुकान में। हाँ, हाँ, बहुत 3-4 दुकान का बंदी भी हम कर दिया। अच्छा। वो हमारा गेट जो है, यहाँ में जब कैपिटल में जब घुसता है, 3 प्रकार से घुसता है। एक हाँ, होलोंगी, हाँ, जहाँ से आप लोग आए थे। हाँ, दूसरा है आपका बंदरदेवा, तीसरा है गुमतो। हुँ, उस गेट का बाहर में इसका बिज़नेस चलता है। अच्छा। और क्या करते हैं बिज़नेस ये लोग? बिज़नेस इस प्रकार से है, आप पैसा देंगे। हुँ, जैसे कि एग्ज़ाम्पल, हम मालिक है, हुँ, हम यहाँ लोकल है, हमको चाहिए लेबर, हुँ, आउटसाइडर से लेके आना है। हुँ, तो हमने एक लेके आया, उसको हम अपना जो आधार कार्ड हमने दिया, हुँ, तो वो आधार कार्ड से क्या करे, जिसको हमने दिया वो दूसरा को देगा। दूसरा को तब देगा वो पर्सन देगा। आप कल आधार कार्ड हम आईएलपी बना देगा, हुँ, लेकिन हुँ, आप हमको ये आधार कार्ड का पर्सन हमको देना होगा। इस अच्छा। प्रकार से मतलब इन्फ्लक्स हो रहा है यहाँ में। तो आपको लग रहा है कि पूरे प्लान के तरीके से इसको जो है जनसंख्या को बढ़ाया जा रहा है? आपको समझ में आ रहा है या फिर ऐसे ही इनको कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा है, कहीं मौका नहीं मिल रहा है काम करने का या फिर इसलिए आ रहा है? क्या लग रहा है आपको कि ये किसी प्लान के तहत यहाँ पर जो है इनको लाया जा रहा है, बैठाया जा रहा है? और आपने जैसे कि हमें दिखाया और बताया कि यहाँ पर जो है इल्लीगल तरीके से बहुत बड़ी-बड़ी मस्जिदें भी बन रही हैं। पहाड़ों की चोटियों के किनारे जो है वहाँ पर लोहे की मस्जिदें बना दे रहे हैं लोग, वहाँ पर रहने के लिए ठिकाना बना दे रहे हैं। तो आपको न नज़र आ रहा है कि प्लान के तरीके से किया जा रहा है ये सब चीज़ें? देखिए, ये तो 100% प्लान ही है। प्लान मानते इसको हैं तो आप? हम प्लान मानता क्या है। प्लान और मानते हैं आप? इन लोग का यही देखिए, 2 तरीका है। हुँ, एक है प्यार से, हाँ, दूसरा है मतलब हराम से। अच्छा। तो इन लोग का सोच हमको पता है, इसीलिए हम लोग अभी अवेयर है, हमारा पूरा स्टेट अभी अवेयर हो चुका है। नहीं, थोड़ा समझाइए आप, प्यार से और हराम से क्या? मतलब हराम से मतलब क्या है, ये लोग अभी जिस प्रकार से घुसपैठ बढ़ रहा है, हाँ, तो हमारा लोग को अभी तक भी कम से कम बहुत लोग को कन्वर्ट कर चुका है। अच्छा कन्वर्ट कर रहे हैं ये लोग? कन्वर्ट कर चुका है। हमारा लोकल जो है यहाँ का लोग को बहुत कन्वर्ट कर चुका है। हाँ, हाँ। तो ये हो गया हराम। तो आपके लोकल लोग तो अपने कल्चर को बड़ा मानते हैं और वो कैसे कन्वर्ट हो जा रहे हैं? लोग कैसे कर लेते हैं? देखिए, इसका तो बहुत सारा कहानी है। इसको अभी ये इन लोग कन्वर्ट करने का पहला रीज़न है कि देखिए, धर्म आप किसी को मानिए, हमको कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। लेकिन धर्म का साथ में हुँ, गलत कार्रवाई नहीं होना चाहिए। हुँ, ये मेरा सोच है। हुँ, तो अभी इन लोग का जनसंख्या जो है, हमारा जो लोकल्स भी कम से कम हुँ, 200-300 है। अच्छा। और अभी आप लोग एक चीज़ को आप लोग गौर नहीं किया, हम उसको मीडिया में भी हम ज़िक्र नहीं किया है। हुँ, हमारा यहाँ में लव जिहाद बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी। लव जिहाद चल रहा है लव आपके यहाँ जिहाद। लव जिहाद में क्या होता है कि हमारा यहाँ का जो लोकल, जैसे कि जो विधवा औरत पे? हुँ, पहला, हुँ, दूसरा है जो डिवोर्सी औरत, जी, इन लोग को बहुत ज़्यादा टारगेट करता है उन लोग। इन लोग का प्लान यही है, टारगेट करता है, संबंध बनाएगा और संबंध बनाने के बाद जो उसका जो बच्चे हैं, हुँ, हुँ, उन तो कभी ना कभी दिन कहेगा कि अरुणाचल में मेरा मामा है, मामी है। हुँ। तो इस चीज़ का हमको सबसे बड़ा खतरा है। इस वक़्त अरुणाचल जो है, इसी खतरा में अभी बैठा हुआ है। तो इसको बहुत लोग नहीं समझता है और हम कोशिश करेंगे इसको भी अवेयरनेस के थ्रू हम लोग इसको पब्लिक तक पहुँचाने के लिए। तो ये आके बस भी रहे हैं, लव जिहाद भी कर रहे हैं यहाँ जी। पर और इल्लीगल तरीके से मस्जिदें भी बना रहे हैं, जी। मदरसे भी बना रहे हैं। तो क्या उद्देश्य मतलब वही जनसंख्या बढ़ाना और सामने वाले का जनसंख्या कम करना, अपना जनसंख्या बढ़ाना, इसी को लेकर काम कर रहे हैं? नहीं, वो इसको तो हमारा तो पार्टी है बांग्लादेश में, कोई हुँ, आपको नेशनल सिटीज़नशिप पार्टी बोल के उसका कोई लीडर्स था, उसने कहा था, हुँ, हमारा जो चिकन नेक्स बोलता है, जो हाँ, अ, हमारा जो बाउंड्री है, हाँ, हाँ, मतलब वहाँ पे 22 किलोमीटर का वो दायरा है, बिल्कुल, उसको वो लोग काट देंगे और हमको ग्रेटर बांग्लादेश बनाएँगे। बिल्कुल, हाँ, वो ये वर्ड बोला है। हाँ, हाँ, और उसको जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जी, वो एरिया को उन लोग काट के हमको ग्रेटर बांग्लादेश जी, बनाएगा बोला है। हुँ, हुँ, तो उससे पता चल रहा है कि उन लोग का मकसद क्या है। हुँ, हमारा यहाँ बढ़ाएँगे, उसके बाद हमको कैप्चरिंग, या तो हमको 2 हुँ, तरीका है। हुँ, उन लोग जो है काफ़िर, हुँ, हम लोग को काफ़िर मानते हैं उन लोग। जी,
या तो हमको हमारा जो ट्राइबल्स को उन लोगों का कोशिश यही रहेगा कि हमको इसको कन्वर्टेड करना है, और दूसरा उन लोग का यही रहेगा कि इसको नहीं मानता है तो हम लोग छीनना है। उन लोग का मकसद तो यही है। बिल्कुल। तो ये मकसद को हमारा जीते जी, हमारा ट्राइबल्स के रहते हुए हम लोग खत्म बिल्कुल कामयाब होने नहीं देगा, पहला बात। और दूसरा है कि अब ये मुहिम को हम छेड़ने का सबसे पहला वजह है कि हमारा यहाँ में हमको शांति चाहिए। बिल्कुल। हमारा शांति प्रभु स्टेट है, वही। तो अब डर है आपको कि आगे चल के अशांति फैल सकती है यहाँ पर भी? बिल्कुल, अभी शुरू हो चुका है ना। शुरू हुआ है? यहाँ क्या करते हैं में ये लोग? देखिए, यहाँ में ऐसा बहुत सारा है अभी, जिस प्रकार से रेशियो जो बढ़ रहा है उन लोग का। अभी ये ट्रेन हम लोग घुस गया, ट्रेन में अभी सुनने में हम लोग को बहुत कंप्लेन आ रहा है, वहाँ का पब्लिक से भी कंप्लेन आ रहा है कि आप यो टीम जाके चेक कीजिए। फिर हम लोग चेक करते हैं तो हम लोग को प्रशासन पूछता है आप लोग को ऑथोराइज किसने दिया? तो हम लोग चेक नहीं करता है तो प्रशासन भी तो काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग 2-3 बार चेक किया है तो उन लोग नदी का तरफ से भी आते हैं, पार से आ जाता है, ट्रेन का जहाँ जो लास्ट एंडिंग है वहां से पैदल आ जाता है। इस पर घुसपैठ तो बहुत सारा है। तो ये हमारा डर है, और इसी कारण से हमारा यहाँ में आज का डेट में क्राइम रेशियो जो बहुत बढ़ चुका है। अच्छा। आप लोग मालूम नहीं होगा, ड्रग्स पेडलर हर एक दिन पकड़ता है। और हमको सरकार ने पूछा था, आज आप लोग को बताएंगे, सरकार ने पूछा था कि बांग्लादेशी कैसे पहचानेगा। असम में हर एक दिन हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो है हर एक 1-2 दिन में 15-20 लोग को पकड़ बाहर फेंक रहा है। तो क्या वहां का लोग यहाँ नहीं आ सकता है क्या? और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि उन लोग जो है ना असामीस, वहां का जो लोकल है आहोम, बोड़ो, जो उन लोग का वर्ड नहीं बोल सकता है, ना हिंदी ढंग से बोल सकता है। तो उससे पता चलता है कि इवन हमारा जो बंगला भाषा है, वेस्ट बंगाल का भी प्योर से नहीं बोल पाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप लोग बांग्लादेशी वापस चले जाइए। फिर हम ये मुद्दा करता है, सरकार बोलते है आपको कौन ऑथोराइज दिया है। प्रॉब्लम जो यही है, समस्या आपको झेलनी पड़ रही है दोनों तरफ से भी? दोनों तरफ से। अच्छा, तो लोकल सपोर्ट आपको मिलता है? यहाँ के लोग, जनता जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज को लेकर? अभी तक तो हमारा जितना लोकल्स लोग है, पहला क्या था नहीं पता, लेकिन अभी जाग चुका है, जागरूक हो चुका है। हाँ, जितना जो 40 जो अबव जो एज लोग है, जो नौकरी पे है, पॉलिटिशियन, बिजनेस लोग सब जाग गया अभी हमारा मुद्दा को देखकर। और जो युवा है, छात्र स्टूडेंट्स है या युवा लोग है, उन लोग का दिल में अभी जुनून है, जोश है कि हम आप लोगों को साथ देंगे और ये मुहिम को आप लोगों के साथ मिलकर खत्म करेंगे। ये तो हमको समर्थन है जी। एक टुकड़े टुकड़े गैंग का एक आदमी, उसका नाम है शर्जील, जानते होंगे आप, अभी जेल में बंद है, जेएनयू का है दिल्ली का, वो अभी जेल में बंद है फिलहाल। वो उसने भी कई बार इसकी मांग की है कि जो चिकन नेक इलाका है वो है उसको आजाद कराने की बात कही है, उसको देने की बात कही है। तो ऐसे जो देश के अंदर ही गद्दार पल रहे हैं, जो देश के अंदर ही रहते हैं और अपने देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ में क्या होना चाहिए? ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? हम तो यही मानता है, देखिए, जो हम मेरा एक सोच है, जो हमारा यहाँ में भी गद्दार है, ऐसा बात नहीं। हाँ। आप लोग हाल ही में देखा होगा, जब हम एक मस्जिद में हम गए थे, हमारा टीम गए थे, तो हम लोग को बोलना शुरू किया। और इवन हमको हमारा लोकल्स की धमकी मारता है, और सदर छोड़ दे, लोकल ही धमकी मारता है। तो उसको हम सोचता है कि गवर्नमेंट एक्शन लेना चाहिए। और जो आपने अभी जिक्र किया है, देखिए गलत है, उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो पनिशमेंट है, जो उसका अगेंस्ट ऑफेंस है, उसका सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए, मेरी सोच है। अच्छा, चाइना का बॉर्डर भी नजदीक है यहाँ से, बहुत दूर नहीं है। तो चाइना के बारे में क्या सोचते हैं अरुणाचल प्रदेश के लोग, और आप चाइना के बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? नहीं, अभी तक तो जब हम लोग पैदा भी नहीं हुआ था, मेरा जब पापा लोग थे, उसमें 62 में जब लड़ाई हुआ था, उसका कहानी सुना था। तो उसमें बहुत कुछ बालपोंग तक तवांग से तो आ गए थे। जो अब एक मूवी भी है 72 आवर्स का, जो जसवंत सिंह का एक मूवी भी है। तो उस समय में हम लोग सुना था, जब हम लोग बड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी हलचल तो नहीं हुआ है। और अभी ये नॉलेज में हमारा पास नहीं है। अगर हमको कुछ भी वहां से अगर ये गलत चीज दिखाई देता है या तो हमारा बॉर्डर से अंदर आता है, तो डेफिनेटली हम लोग इसके लिए भी हमारा जो सरकार ये है, यहाँ में जो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट को हम लोग पहुंचाएंगे वॉइस को। अच्छा, अब हम थोड़ा आपके बारे में बातचीत करना चाहेंगे कि आप मतलब कि अपने बारे में थोड़ा बताएं लोगों को कि तारो सोनम कौन है, क्या उद्देश्य है, क्या करता है ये। और वीडियो के माध्यम से लोग तो रील तो आपका देखते हैं, लेकिन आपके बारे में जानना भी चाहते हैं। थोड़ा आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन हैं, क्या करते हैं, और पैसा इनकम आपका कहाँ से होता है, और आप जाते होंगे, एक्सपेंस भी लगते होंगे, तो क्या कुछ कहाँ से अरेंजमेंट करते हैं? थोड़ा अपने बारे में विस्तार से बताइए आप। देखिए, हम जैसा
हमारा आपने आगे बोला था मेरा मुहिम जो है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल बिल्कुल भी नहीं है। हम्म, आप यो पहले भी एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, आज भी है। बिल्कुल। और थारो सोनम हम भी एक आम आदमी है। हम ना हम नौकरी करता है, ना हमको पेंशन मिलता है, लेकिन ये सच है, ये मेरा सोच था हम्म, कि कभी ना कभी हम 2008 में यहाँ में एक आर्मी का आया था। अच्छा। उसमें हम कोशिश किया था आर्मी में घुसने के लिए, हाँ हाँ। लेकिन मेरा हाइट जो कम होने के कारण से हमको आर्मी में नहीं मिला हुआ टाइम जो। अच्छा। तो अभी तो देखिए हम ये मुहिम को लेकर बोल के नहीं है, हमारा अपना लाइफ जर्नी बोलने से हम्म, 2003 में मेरा पापा गुजर गया। अच्छा। 2003 में तो हम क्लास 7-8 में था। तो उसके बाद हम अपना जर्नी को किया, फिर हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल में हमने वहाँ का जो कैप्टन हम्म, जीएस बना। हम्म, तो उसके बाद फिर हम 2011 में हम आनिया में था, ओल्ड निशी ऑर्गेनाइजेशंस हमारा यहाँ में एक एसोसिएशन जो है, ऑर्गेनाइजेशंस है। हम्म, वो एक समुदाय का, हम्म, निशी एक समुदाय है, हम्म, एक कम्युनिटी, तो उसमें हम मेंबर्स में था। तो हम तो ये सोचता है कि देखिए, आप काम करना है तो पद में रहो या ना रहो, आप काम कर सकते हैं। हम्म, एक आम जनता हिसाब से काम कर सकते हैं। डिफरेंस वही है कि आप जो एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठकर काम करना हम्म, और एक आम जनता में बैठकर काम करना हम्म, अलग होता है। जैसे कि हम हमेशा जिक्र करता है, हमारा अरुणाचल प्रदेश में ऐसा एक वो सोशल एक्टिविस्ट है, जिसे सोलोदुम नाम जानते हैं। हम्म, वो भी अपना तरीका से काम करता है हम्म, और आज वो बहुत कुछ किया है हमारे स्टेट में, मतलब अपना पर्टिकुलर अपना डिस्ट्रिक्ट के लिए, स्टेट के लिए उसने बहुत कुछ किया है। और मेरा भी सोच यही है कि जब तक हम जिंदा है, हम्म, अभी जब तक हम जिंदा है, हमारा जो काम है कार्य करते रहेंगे। तारो सोनम को जो फंडिंग आता है, हम्म, हमको जो फंडिंग आता है, ये गवर्नमेंट से नहीं आता है। हम्म, कोई हमको मिलता है, हम्म, कोई ऑटोमेटिकली जो मेरा काम को देखकर, मेरा मुहिम को देख के बोलता है कि भाई हम लोग की तरफ से ये मदद है। हम्म, इसमें भी एक प्रॉब्लम है। हम्म, कुछ लोग बोलता है कि एंटी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, कुछ लोग बोलते हैं पॉलिटिक्स के लिए काम कर रहा है। बिल्कुल भी नहीं है। हम्म, हम मुहिम को सही लगा, हम्म, हम वही काम करता है। और तारो सोनम सिंपल सा आदमी है। हम्म, और स्टेट में बोलने से हमारा वो नहीं है, हम मेरा घर भी नहीं है। अच्छा। आपको घर भी मेरा पास नहीं है, हम भाड़ा घर में बैठता है। अच्छा। आपको बता देगा, भाड़ा घर में बैठता है, अपना घर तक नहीं है। और मेरा कभी भी हमने बोलता, अपना डिस्ट्रिक्ट में है, लेकिन ये ट्विन कैपिटल में हम जहाँ रहता है वो भी रेंट है। यहाँ फ्लैट नहीं होता, रेंट है मेरा। हम्म, आपको हम बता रहे हैं, लेकिन मेरा सोच यही है कि अगर हम सही काम करेंगे तो डेफिनेटली हमको ऊपर वाला जो है ब्लेसिंग देगा, आशीर्वाद देगा, हमें उम्मीद करता है। कब से आप ये काम करना शुरू किए हैं? कब से आपको ये चीज लगा कि नहीं, अब अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए काम करना जरूरी हो गया है? ये देखिए, हम जब ये मुहिम को हमने छेड़ा था 2024 का 6 अक्टूबर से। हम्म, लेकिन इससे पहले हम लोग अंदर ही अंदर हम लोग कार्रवाई कर रहा था हम्म, कि यहाँ में रेशियो कितना है, हम्म, किस प्रकार से ड्रग्स घुस रहा है, हम्म, किस प्रकार से यहाँ बाइक चोरी हो रहा है, हम्म, किस प्रकार से यहाँ में मतलब एब्यूज हो रहा है। हम्म, वो सबको हमने चेक एंड बैलेंस किया। अच्छा। तब हम देखा कि नहीं, ये अगर ये मुद्दा को और ये मुहिम को, ये नहीं, अगर कोई भी हमारे स्टेट के लिए मुहिम होता है तो ये मेरा कंसेप्ट क्लियर है कि ये मुहिम में हमको जाना चाहिए। हम्म, तब हमने देखा है कि कहीं ना कहीं अगर ये मुद्दा को आज हम शुरुआत नहीं करता है तो आने वाला पीढ़ी के लिए खतरा है। बिल्कुल। हम बहुत लंबा नहीं बोलेगा, 10-15 साल के बाद खत्म हो जाएगा। हम्म, हम्म, हमारा यहाँ में दबदबा हम्म, और सदर का रह जाएगा। हम्म, जैसे अभी आसाम में भी तो 3 पॉइंट कुछ करोड़ है, उसमें 1.4 करोड़ तो आपको आउटसाइडर्स ही है, हम्म, मुस्लिम कम्युनिटी है। मुस्लिम मुल्क कहाँ से है? बांग्लादेशी का है। हम्म, इसी प्रकार से हमारा यहाँ आने का चांस था। हम्म, इसीलिए आज हम ये मुहिम को हम छेड़ा। और मेरा सोच क्लियर है, हम्म, जब तक हम रहेगा तो इलीगल यहाँ नहीं बसना चाहिए। ये कंसेप्ट मेरा क्लियर है। अच्छा। तो आपको इसमें डर नहीं लगता है? इतने बेबाकी तरीके से आप घुसते हैं और मस्जिद में घुस जाते हैं, उनके बीच में चले जाते हैं, उनसे आपकी लड़ाई भी कई बार हो जाती है, वीडियो देखा है मैंने। तो आपको डर नहीं लगता है कि कहीं कुछ खतरा हो जाए, और आप यहाँ पे रहते हैं, आपकी फैमिली यहाँ पर रहती है, तो उससे डर नहीं लगता आपको उनसे? एक मुहावरा है, डर के आगे जीत है। अच्छा। और देखिए, आप डरेंगे तो काम कैसे करेंगे? हाँ। आप डरेंगे तो काम कैसे करेंगे? हाँ। मेरा पास देखिए, इंसान है, डर तो हम्म, होता है, हम्म, लेकिन डर और भय से आप काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो मेरा सोच वही है, हम जो काम कर रहे हैं, हम्म, हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। हम्म, और मेरा पीछे में सारा अरुणाचल है, हम ये उम्मीद करता है, विश्वास करता है। हम्म, इसीलिए हम देखिए, कहीं भी मस्जिद में जाते हैं, हम आराम से, हाँ, जो 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 मंदिर को जो हम मानना चाहिए, हम अपना चप्पल जूता जो भी हम पहनते हैं खोल के हम घुस जाता है। हाँ। लेकिन जो हमको सवाल करना चाहिए उन लोग से, हम्म, हम कर लेता है। कर लेते हैं सवाल आप। तो आपको क्या कुछ देखने मिलता है जब मस्जिद में घुसते हैं आप?
तो क्या समझ में आता है, क्या मिलता है देखने को? ना देखिए, उर्दू हम नहीं पढ़ा है, हाँ कुरान तो नहीं समझता है, हाँ। लेकिन हम्म, मेरा सोच क्लियर है। जो चीज हम नहीं समझता है, हम्म, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो वैलिड नहीं है, हम्म, वो चीज को यहाँ मतलब हम्म। डालना ही कुछ नहीं। आपको कुछ गलत चीज दिखाई दिया है? क्योंकि ऐसा आप मानते भी हैं और ऐसे कई जगह सामने भी खबरें सामने आई हैं कि मदरसे और मस्जिद से इनलीगल चीज भी वहां पर मिली हुई है, इनलीगल तरीके से वहां पर काम भी किया जाता है। कुछ कुछ चीजें आपको दिखने को कहीं मिला? हमारा यहाँ तो दिखने को तो नहीं मिला, लेकिन हमारा पास में जो हमको जो एडवाइस करता है, हाँ हाँ उसका जो मेरा पास कॉपी है बहुत सारा, जहाँ में हाँ। देखिए पहला जो कुरान लिखा था, जो पैगंबर ने जो लिखा था, हम्म, वो शायद सही था होगा। हम्म, लेकिन ये नया बनते गया, चेंज करते गया, नया बनते गया, बदलाव आते गया। हम्म, इसी से ही अभी हम मेरा सोच यही है, हम्म। पूरा दुनिया देख लीजिए, मेरा सोच यही है कि कुरान को बैन करना चाहिए। कुरान को बैन करना चाहिए? इस्लाम मान लीजिए, लेकिन कुरान को बैन करना अच्छा है, ये मेरा सोच ये आप सोच समझ के बोल रहे हैं? है। हाँ, कुरान में देखिए, हम्म, कुरान में कुछ कुछ अध्याय है जिसको हम मान सकता है, हम्म, कुछ कुछ ऐसा अध्याय है जिसको हम पढ़ नहीं सकता है। जैसे कि अभी तो मिल जाता है, तो नेट आपको हम्म, यूट्यूब में वगैरह में मिल जाता है कि कुरान मतलब हम लोग पढ़ता है, हम्म, इंग्लिश में लिखता है, हिंदी ट्रांसलेट होता है, हम्म, हम पढ़ के देखा है। हम्म, सच में कुछ तो गड़बड़ तो है। कुरान में अगर गड़बड़ नहीं होता तो इंसान का दिमाग कैसे चेंज हो सकता है, किसी को कैसे मार सकता है। अभी हमारा यहाँ भी तो अभी कोशिश तो वही है ना, हम्म, अब या तो कैप्चरिंग करेगा, हम्म, या तो हमारा लोग को मारना शुरू करेगा। हम्म। इसीलिए हम तो सोचता है कि प्रॉब्लम है यहाँ में। नहीं, आपको क्या लगता है कि कुरान पढ़ कर ही गलत काम करते हैं ये लोग? देखिए, जाता तो वही में है ना, जाता तो मतलब? जाता तो मस्जिद में ही है। हाँ तो मस्जिद जाता है तो क्या करता है, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ता है हाँ ना, 5 वक़्त नमाज़ पढ़ता है। तो आज तो हम वो देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा होगा दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ, हाँ वहाँ में कौन लोग थे? पूरा का पूरा डॉक्टर, हाँ। जिसको हम एक भगवान का दर्जा देता जी। है कि नहीं? डॉक्टर को हम एक भगवान का रूप मानता है, हम्म, वो इंसान का रूप में भगवान है। हम्म, तो उन लोग वो सब कार्य कर सकता है, तो अभी हम किसको विश्वास करेगा? मौला को छोड़ दीजिए ना, हम्म, मौला को छोड़ दीजिए, और जो 5 वक़्त नमाज़ पढ़ता है, देखिए, आप मंदिर जाता है, आप गीता पढ़ता है। गीता में देखिए, आप गीता पढ़ता है शांत, वन टाइम पढ़ता है, लेकिन आपका दिमाग जो पेशेंस होता है। बिल्कुल। चर्च में जाता है, क्रिश्चियन लोग जो है बाइबल पढ़ता है शांत, हम्म, सिखाता है, पीस टीचिंग सिखाता है। हम्म। लेकिन आप 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हुए आपका दिमाग में इतना हैम्पर क्यों होता है? ये मेरा सोच है। हैम्पर होता है उससे? हाँ, बहुत टेंशन एक तो दिखा, एग्रेसिव एक तो होता है। हम्म, हम तो बहुत बार गए हैं ना, हम्म। हमारी टीम हम गए थे, तो हमको देखता है, इस प्रकार देखता है कि मार ही देंगे। अच्छा। डर भी लगता है कभी-कभी उन लोग से मुलाकात करता है तो, हाँ हाय लंबा-चौड़ा दाढ़ी मूँछ लंबा-चौड़ा। हाँ। तो इसलिए हम मतलब मेरा सोच है, देखिए, हमारा स्टेट ट्राइबल स्टेट है, पीसफुल स्टेट है, ये बंद होना चाहिए। हमारा स्टेट में इलीगल बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। हम्म, अरुणाचल, पर्टिकुलर अरुणाचल बिल्कुल नहीं होना चाहिए हम्म। इलीगल चीज़ को। नहीं, तो आप बोल रहे हैं कि बैन करना चाहिए, तो बैन करना क्या इलाज है इसका? बैन करने से सब कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो ठीक हो जाएंगी? देखिए, अभी एक इंटरनली हमको ये भी देखने को मिला है कि कुछ-कुछ जगह मस्जिद जहाँ बे मतलब अभी सील मारा हुआ है। हाँ 3, 4, 5 तो मस्जिद को तो सील मारा हुआ है सरकार का तरफ से। हाँ। तो अभी देखने को ये मिल रहा है कि कुछ-कुछ लोग अभी अपना घर में ही मतलब पढ़ रहा है, हम्म, नमाज़ को पढ़ रहा है, वो हम हम्म, लोग देखने मिल रहा है। हम्म, फिर भी मेरा सोच है कि हम्म, अगर वो बंद होता है तो, और उन लोग का यहाँ में ऐसा भी है, हम्म। कुछ लोग को स्पेशल वो मस्जिद को केयर टेकर के लाया जाता है बाहर से। हाँ। अच्छा। ना उसका बिज़नेस यहाँ में है, ना हाँ। कुछ है। हम्म, स्पेशल सिर्फ़ और सिर्फ़ मस्जिद को देखने के लिए लेके आता है। हम्म। वो बहुत बड़ा समस्या है। समस्या मानते हैं उसको? हाँ। तो लेकिन आप ये बताइए मुझे कि इसके लिए आप लोग को आवाज उठाते हैं, जैसे कि उठानी चाहिए आप लोग को। तो लग रहा है कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से इनको पकड़ रहे हैं, इनसे बातचीत कर रहे हैं, इनको एक्सपोज कर रहे हैं, तो वो सही दिशा में काम आगे जा रहा है? आपको लगता है कि ये काम ऐसे करने से, इस तरीके करने से ये लोग यहाँ से छोड़ के भाग जाएंगे, या फिर ये हट जाएंगे, या फिर इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाएगी? एक तरीका सही है आप लोगों का काम करने का? अभी तक तो तरीका सही है, इसलिए हमको जनता साथ दे रहा है, पहला बात। अच्छा। और दूसरा है कि देखिए, हाँ। घुसपैठ को अगर सरकार नहीं करता है तो हम लोग मौका में हम लोग को कुत्ती कर देगा। क्या कर देंगे? हम लोग कुत्ती कर लेगा, खुद ठीक कर लेंगे? कुत्ती कर लेगा। कैसे कर लेंगे ठीक? मेन बाउंड्री सामने है ना, हाँ। फेंक देगा यहाँ से, क्या है? फेंक दोगे? हाँ, गाड़ी में उतार फेंक देगा, क्या है? अरे नहीं, कैसे पॉसिबल, कैसे फेंक दोगे? नहीं, 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 वो बांग्लादेशी फेंकेगा, वो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है हम अरे कोई फेंकने नहीं देते वो लोग, नहीं। फिर निकलते हैं सड़कों पर पत्थर लेकर, तलवार लेकर। ये हमारा ट्राइबल स्टेट है, हमारा बीएफआर है, हाँ जो हमको 1873 में जो एक्ट हमको दिया हुआ है, वो बीएफआर का तहत ही तो इन लोग आईएलपी लेके आता है। हाँ। और आप लोग भी आए थे तो आईएलपी लेके आएंगे, है कि बिल्कुल नहीं? बिल्कुल। सिस्टम से आए हैं। हम्म, तो कुछ लोग हैं जो सिस्टम को पालन नहीं करता है। तो हम्म, हमने क्या बोला है आपको, आगे हम बताया है कि उन लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता है, हम्म। मानता तो सिर्फ उन लोग को अल्लाह को मानता है, कुरान को मानता है। हाँ
तो इसीलिए हम बोल रहे हैं, वो लोग वो चीज को मानता है, तुम अपना मन मर्जी जहाँ घुसेगा ना फेंकने के लिए हम तो देखिए उस दिन भी जिक्र किया था। हाँ। बहुत जगह हल्ला होता है, हमको सिर्फ और सिर्फ 24 घंटा दे दो, यहाँ से पूरा उखाड़ के फेंक देगा। 24 घंटा पुलिस साइलेंस बेच जाओ, कानून प्रशासन साइलेंस बेच, तो हम लोग आपीओ टीम काम कार्रवाई शुरू करेगा फॉर 24 आवर्स, संभाल लोगे सब। 24 आवर्स। यही बात तो ओवैसी के भाई भी कहते हैं, असदुद्दीन ओवैसी हैं, उनके भाई हैं, दूसरा फरुद्दीन नाम है उनका। दूसरा स्टेट में क्या चल रहा है वो मालूम नहीं, लेकिन हमारा पार्टिकुलर अरुणाचल में हाँ। 24 आवर्स हमको समय दे तो हम यहाँ टिक कर देगा। ये सब को हम नहीं बोल रहे, जो इलीगल घुसपैठ होके रखा है, हाँ। समय नहीं लगेगा टिक करने के लिए। लेकिन हमारे देश से उनके लिए आवाज भी उठती है ना, बोलते हैं अगर वहां के मुसलमान आ रहे हैं रहने के लिए तो भारत है, यहाँ पर सैकड़ों देश, यहाँ पर आके रहना चाहिए, क्या दिक्कत है? वहां की जो अगर हिंदू भी आ रहे हैं तो मुसलमान को भी आना चाहिए। नहीं, हमने ये बोला है कि देखिए आया है बहुत लोग, बहुत है यहाँ में जो लीगली तरीका से यहाँ में रहन सहन को सही सलामत रहकर बैठता है, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत जो ये है कि जिस पर उन लोग का अभी प्लान किया है, वहाँ सेकेंड नेक्स्ट से काटेंगे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से काटेंगे बोल रहे तो उन लोग का क्या प्लान है? अभी ये बांग्लादेशी जो है सिर्फ अरुणाचल में समस्या बोल के नहीं है, सारा नॉर्थ ईस्ट में समस्या है, पूरे नॉर्थ ईस्ट। अभी इस वक्त तो हमने देखा है कि सारा नॉर्थ ईस्ट जग चुका है। तो हम तो यही बोलता है कि अपना अपना स्टेट में, अपना नॉर्थ ईस्ट में हमारा जो है अरुणाचल है, असम है, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और सिक्किम है और त्रिपुरा है, और एक तो क्या है मिजोरम। तो सिक्किम उस साइड थोड़ा सा साइड में है, इस साइड में हमारा मिजोरम है, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल, असम है, त्रिपुरा है। तो इसमें क्या है, हम तो वही बोलता है जितना इंडिजीनियस है, जो लोकल बॉडीज है, अभी आप लोग रेस करने का समय है। अभी टिक नहीं करेगा, चिकन को नहीं काट सकता है, लेकिन कई कई जगह काट देगा, वो लोग कोशिश करेगा। बिल्कुल। और हम लोग का यहाँ में तो बहुत मुश्किल है। कैसे लड़ेंगे उनसे? आप लड़ेगा, वो कोई दिक्कत नहीं। लड़ाकू होते हैं बहुत, देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं, जला दे रहे हैं जिंदा एकदम, खास करके पकड़ रहे हैं, हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। देखिए एक कहावत है ना, अपना जगह में बिल्ली भी शेर बन सकता है, अच्छा। है कि नहीं? हाँ। और हमारा यहाँ में ना हम शेर है ना बिल्ली है, हम दोनों तरीका लड़ सकता है। अरे ये भी उनका जगह हो जाएगा, जनसंख्या बढ़ जाएगा तो ये भी उनका ही जगह हो जाएगा, इसको अपना ही मान लेंगे। ये ना ट्राइबल स्टेट है, हमारे लोग जो पहले से वॉरियर था, वॉरियर है। हमने उस दिन भी कहा, 27 तारीख का जो हमारा जुलूस निकला था, उसमें भी हमने जिक्र किया है, हम लोग को ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ ना। हम लोग का जो टेंस जब ओवर हो जाएगा, समय नहीं लगेगा। आप लोग हलाल करते हैं ना छोटा दाव से, हम लोग गला काटेगा, लंबा दाव है हमारे पास, वो लोकल का है। हलाल तो बड़े प्यार से करते, धीरे धीरे करते हैं वो लोग। उन लोग क्या करते हैं मालूम नहीं, यहाँ आने से हम लोग को टिक करेगा। हम लोग चैलेंज भी करते हैं ओपन, तो हम चैलेंज भी करते हैं। हम अब आके देखिए ना, अभी रिसेंटली हमारा जो नागालैंड का जो मिनिस्टर है यहाँ आए थे, उसने बोला है ना कुछ तेमजिन की बात। हाँ, अच्छा, उसने भी जिक्र किया ना, हमारा नॉर्थ ईस्ट को आराम से कुछ नहीं कर सकता है। हम भारत है, भारत ही रहेगा, संविधान हमारा भारत का ही चलता है, ये बांग्लादेशी का बिल्कुल नहीं चलेगा, ये मेरा सोच है। लेकिन आप खुल के बोल रहे हैं गला काट देंगे, ये चीज से थोड़ा तो गलत जाएगी ना लोगों में मैसेज की, गला काटने की बात कर रहे हैं, जो कि भारत के रहने वाले लोग होते हैं, बड़े प्यार सद्भावना से रहते हैं, लोगों का स्वागत करते हैं, लेकिन आप गला काटने की बात कर रहे हैं। नहीं, उन लोग अगर चैलेंज करके आता है तो हमको भी तो उन लोग किस हिसाब से जिस प्रकार से एक कहावत है ना, मतलब लोहा को लोहा से काटता है। अच्छा, तो उन लोग अगर उस प्रकार से आएंगे तो हम भी उस प्रकार जवाब देंगे। क्या है, उन लोग का दाव कितना बड़ा है, हम लोग का दाव लंबा वाला है, लोकल दाव है, लोकल दाव। हाँ, लोकल दाव है। और उसी से हम लोग भी पहले वॉरियर था। हमारा जो पूर्वज में हम लोग भी वॉरियर था ना, हम लोग भी कमजोर नहीं है ना। तो सवाल यही उठ रहा है ना कि वॉरियर के यहाँ पर आके हम लोग कब्जा कैसे कर ले रहे हैं, इतना टाइम कैसे हो गया कब्जा कर लिए, कुछ आप लोग बोल नहीं रहे इस चीज को। नहीं, अभी एक्चुअली ऐसा है, उन लोग कब्जा बोल के नहीं, उन लोग जो है हमारा यहाँ का लोग इनोसेंट है। इनोसेंट मतलब जो है, मतलब आदमी का बात को बहुत जल्दी मतलब विश्वास कर लेता है। तो उन लोग बोलता है कि हम लेबर करेंगे, आ जाता है, बेच जाता है, आज 2 आया फिर 4 आ जाता है। तो उन लोग बोलते हैं कि हमको भाड़ा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, कुछ नहीं। तो ऐसा करके अभी तो बहुत ज्यादा हो गया, अभी बहुत ज्यादा है। तो हमारा आपियों का मुहिम तो वही है कि इसको खत्म करेंगे एनी हाउ, इसको जितना इलीगल है। हमारा जो अभी सीएम साहब भी बोला है, यहाँ में ILP को डिजिटलाइज ये करेंगे। दूसरा है कि सीएम साहब ने ये भी जिक्र किया है, अभी जो आदमी लेके आया लेबर, वो कोई कांड करता है तो यहाँ लोकल को पकड़ेगा। तो ऐसा होने से ऑटोमेटिकली बहुत लोग यहाँ से वास आउट निकलने वाला है। तो आपको लग रहा है कि ये लोग आ रहे हैं तो आप लोग का रोजगार खा रहे हैं, यहाँ के लोगों को समस्या हो रही है? बिल्कुल, हमारा इकोनॉमी चेंज हो रहा है।
अच्छा। यहाँ में पहले हमारा यहाँ में जितना लोकल्स लोग था, जो जैसे कि हमारा जो मुर्गी को जो बेचता है हाँ वो हमारा लोकल था। हाँ। जो बकरी मीट बेचता है, मछली बेचता है, सब लोकल था। अभी आस्ते आस्ते पूरा आउटसाइडर्स लोग ही है, लोकल जीरो है यहाँ में। वो हमारा अमा लोग जो है थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं में बैठ के करता है, लेकिन मैक्सिमम तो आउटसाइडर्स ही है अभी कैप्चर ऑलमोस्ट। तो अगर यहाँ पर रह रहे हैं तो खाने का तो इंतजाम करना पड़ेगा ना। आप लोग झटका खाते होंगे, वो हलाल खाते हैं, तो हलाल खाने के लिए तो दुकान तो खोलना पड़ेगा उनको, उनके लोग दुकान तो खोलेंगे ही ना। वही देखिए ये चीज जो हमारा यहाँ प्रॉब्लम है अभी हाँ। खाने पीने में उसके हिसाब से करना पड़ता है हम लोग को। अच्छा, उनके हिसाब से खाना पड़ता है आप लोग। अभी हमारा लोकल एक औरत यहाँ में मुर्गी बेच रहा है, हाँ हाँ वो अपना हिसाब से मार देंगे हाँ। तो खाएगा नहीं। अच्छा। हलाल करो तब हम खरीदेगा। और वो बिजनेस कर रहा है, हाँ। अपना बिजनेस को प्रॉफिट करने के लिए ये करना ही पड़ता है। अच्छा। तो ये चीज अभी और उन लोग का अभी हम लोग जब खरीदता है उन लोग से तो भी उन लोग का सिस्टम से हम लोग खाना पीना पड़ता है, उनके सिस्टम से खाना पीना पड़ता है। हाँ। खाने पीने में भी दिक्कत हो रहा है। अब थोड़ा आप अपने कल्चर के बारे में बताइए, जो आपका पहनावा है, आपका जो कल्चर है, जैसे आपने ये टोपी पहना हुआ है, इसे क्या कहते हैं, आपने माला पहना हुआ है, और आपने ये जो ब्लेजर पहना हुआ है, ये कुछ अलग तरीके का हमें दिख रहा है, और हाथ में आप तलवार ले रखे हैं। थोड़ा अपने कल्चर के बारे में थोड़ा बताइए, समझाइए लोगों को, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लग रहा है आप लोग का कल्चर यहाँ पे। ये एक्चुअली देखिए हमको मतलब हमारा यहाँ में जो टोटल अरुणाचल में जैसे कि हमारा नागालैंड में जाएंगे तो दो है, आपको नागामीज बोलता है। हाँ। अभी आप मेघालय में जाएंगे तो वहाँ में काशी है, गारो है, गारो हिल्स लोग है। और आप त्रिपुरा में जाएगा त्रिपुरी है, जमातिया है, और जमातिया है वहाँ में, रियांग है। तो उसी तरह से अरुणाचल में जब आप घुसते हैं तो यहाँ में हमारा 26 ट्राइब्स है। जैसे कि हमारा जो आपको बताया ना निशी है, जो अभी हम जो पहना है हम निशी ट्राइब से हम बिलोंग करता है। अच्छा। तो निशी है हमारा, गालो है, आदि, तागिन, मोम्पा, मेम्बा, आका, मिजी, और हमारा जो आपातानी, नोक्ते, वांगचू, तुत्सा, तांगसा, और थाई, कामती, ऐसे करके हमारे 26 ट्राइब्स हैं। अच्छा। और अभी जो हम पहनावा पहन के रखा है ऐसे अध्यक्ष आपियो प्रेसिडेंट, ये इसको हम लोग बोलते हैं ब्योपा। अच्छा, ब्योपा। ब्योपा, ब्योपा। अच्छा। ये जो हमारा जो ये एक्चुअली हम अभी जो हम पहना है ये जो है ये पहले जब हमारा जो दादाजी लोग के समय में जो बाल लंबा था उन लोग का, उसको क्या बांध के ये पहनता था तब लगाता था। अच्छा। और ये जो अभी हम लोग ये किस चीज का बनता है ये जो है अभी ये तो वो है हमारा जो बाल जो काट के दूसरा लोग का उसको लेके वो करता है। और ये जो हमारा हॉर्नबिल, हॉर्नबिल का है। अच्छा। ये जो हॉर्नबिल जो हमारा स्टेट बर्ड्स है, जो पहले जमाना का उसको वो यूज करता है। ओके। ये हमारा एक पहचान है। अच्छा। हमारा निशी का इसको हम लोग बोलता है पदम। अच्छा। पदम बोलता है, ब्योपा बोलता है, ब्योपा बोलता है, ब्योपा बोलता है। और ये जो अभी जो हम पहना है ये हम लोग का निशी का वो है। अच्छा। ड्रेस ना। अच्छा, ड्रेस कोड आपका निशी का ये है। हाँ, ये निशी का। और ये जो है तसंग बोलते हैं, तसंग। अच्छा। माला तसंग बोलता है। जो इसका जो है कीमती है इन लोग का, इन लोग का बहुत वैल्यू होता है। जैसे कि हमारा यहाँ में सोना का जो वैल्यू होता है उसी प्रकार इसका वैल्यू है हमारे यहाँ में। कीमती है ये। हाँ, कीमती है। हाँ। और ये इसको बोलते हैं हम लोग चगिए। चगिए दो प्रकार का, एक छोटा वाला होता है। हाँ। और ये सांगला बोलते हैं इसको। अच्छा, अभी आप इसी की बात कर रहे थे, इसी से काट देंगे। हाँ, देखिए हमारा पास भी है, हथियार है, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। हम लोग पहले वॉरियर था, वॉरियर है और हमेशा रहेगा। हमारे यहाँ में हम ना किसी को हम झुकाएगा ना हम झुकने वाला है। हमारा ये ट्राइबल स्टेट है, पीसफुल स्टेट है। बस हम लोग को मत जगाओ ना। अच्छा। मत जगाओ, जगाने से हम लोग भी अपना औकात में आ जाएगा। और ये जो बांग्लादेशी वाला डायलॉग मार रहा है ना, चिकन नेक से टुकड़ा करेगा, हिम्मत घुस के देखो ना, तुमको उल्टा टुकड़ा करेगा। इतना हिम्मत रखता है हम लोग के पास। हम ये तो हम ओपन नाम बोलता है। इसमें हमारा कुछ लोग है, हमारा जो इंडियन जो ब्रदर्स, जो मुस्लिम ब्रदर्स लोग करा पाता है, लेकिन उन लोग हमें से ये बोलता है कि आप लोग से कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हमारा यहाँ में जो गलत चल रहा है, गलत ट्रेंड चल रही है, आउटसाइडर्स लोग ही लेके आ रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग उल्टा तकलीफ होता है उन लोग कारण से। रोहिंग्या मुस्लिम, बांग्लादेशी मुस्लिम, ये तकलीफ है हमारे लिए। बिल्कुल। और हम जो है उन लोग कारण से हम अपना कल्चर को हम जो है खत्म नहीं कर सकता है, इसीलिए उन लोग को हम लोग हटा रहा, कल्चर को हम लोग बचा रहे हैं। अच्छा। अपना ट्रेडिशन को बचा रहा है, वो हमारा सोच। पहनावा आपने बता दिया, कल्चर के बारे में बता दिया, और आपके अलग अलग ट्राइब्स जो आपकी गिनवाया आपने, सबके अलग अलग पहनावा होते हैं, सबके अलग अलग कपड़े होते हैं क्या? जी जी जी। अच्छा। हमारा जैसे कि यहाँ में अभी हमारे यहाँ में तागिन का हो गया सीदोनी, गालो का हो गया मोपिन, और आदि का हो गया सोलुंग,
और आका म्यूजिक हो गया सारोक फेस्टिवल, और मोम्पा का चेंगडांग, और ऐसे करके मतलब यहाँ में अलग अलग है फेस्टिवल, अलग अलग होता है सबका। अच्छा। अपना अपना फेस्टिवल है, जैसे कि हमारा नोक्ते ब्रदर्स लोग हुआ, चालो लोकू हो गया, ऐसे करके मतलब ये अलग अलग है, बहुत सारा है यहाँ में। अच्छा, और खान पान कैसा है यहाँ का? खान पान, क्योंकि आपको पता ही होगा नॉर्थ ईस्ट के बाहर लोग कहीं ना कहीं एक धारणा बनाते हैं और कुछ गलत बोलने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं वो गाय खाते हैं, कुत्ता खाते हैं, खास करके ये लोग बोलते हैं। तो आपने थोड़ा बताइए, खाने पीने के बारे में बताइए, क्या खान पान होता है, आप लोगों का क्या कुछ खाते हैं? नहीं, कुत्ता कुछ कुछ ट्राइब हमारा खाता है। अच्छा। हम लोग मतलब वो ये नहीं, शौक बोल के नहीं, अच्छा, उससे बीमार इलाज होता है। कुत्ता खाने से? उससे ना बहुत कुछ इलाज होता है। हाँ, ये हम क्या इलाज होता है, मतलब बताइए, उसका इलाज के बारे में बताइए। नहीं, वो इतना हम मालूम नहीं, बारीकी अच्छा। से मालूम नहीं, लेकिन हाँ। इतना तो हम लोग को भी बोलता था पहले छोटा में ना, हाँ, पापा लोग खाओ बोल के, लेकिन मतलब वो नहीं है। हाँ, और जैसे हमारे यहाँ में कुछ पूजा करते थे, बलिदान बलि चढ़ाता है, तो अच्छा। बलि चढ़ाता है, तो वो चीज को लेकर हाँ, यहाँ में मीन मछली का तो खाने का तो प्रबंध नहीं है, अपना अच्छा, मन मर्जी खा सकता है। नहीं, क्या क्या खाते हैं आप लोग, क्या क्या मिलता है आप लोगों को? बहुत सारा है, जितना जंगल में मिलता है, जंगल में जो चीज है वो खा लेते हैं हम। सब कुछ खाते हैं हाँ आप जी। लोग। और एक और मिथुन बोलते हैं। हाँ, और मिथुन हमारा स्टेट एनिमल्स है। तो गाय में आता है कि नहीं आता? हाँ, गाय 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 में नहीं, आता है वो, क्या गाय बोलते हैं उसको? मिथुन को हम लोग सब बोलते हैं, सब। अच्छा, वो नहीं, मिथुन और ये गाय का डिफरेंस है, बहुत सा डिफरेंस है। डिफरेंस है ना, गाय तो नहीं है, क्योंकि गाय गाय तो की नहीं। पूजा करते हैं हाँ, अपने देश में, गाय अलग है, मिथुन अलग है, अलग। हाँ। क्योंकि ये गलत धारणा है देश में अंदर कि वो लोग गाय खाते हैं। वही फर्क नहीं पड़ता कि गाय और मिथुन में क्या फर्क है। लोग बोलते हैं कि मिथुन जो होता है वो गाय होता है, लेकिन ऐसा सच्चाई है नहीं ना, हकीकत नहीं है नहीं, मिथुन अलग ही है। अलग है पूरा। मेरा मिथुन काला है, मेरा मिथुन का रंग चितकबरा है। वो हाँ, हम लोग भी पढ़ा था, और अभी अपना खुद का पास भी है, तो हाँ, मिथुन का देखिए शेप साइज अलग है, वो हाँ, अलग है, और गाय का अलग है, और टोटली डिफरेंस है। डिफरेंस दूध वगैरह होता है? बहुत। निकलता- हाँ, हाथ पैर दोनों का पास 4 पैर है, लेकिन डिफरेंस है। तो दूध वगैरह होता है उसमें? किसमें? दूध निकलता है मिथुन से? हाँ, हाँ। निकलता है। अच्छा, वो निकलता है, लेकिन वो मिथुन मिथुन ही है। अच्छा, अच्छा, वो आप गाय। हाँ, मोबाइल में चेक कीजिए, मिथुन मिथुन ही है, गाय गाय ही है, अलग है, बहुत अलग difference अलग है, हाँ, मतलब डिफरेंस है हाँ, इसमें। डिफरेंस। और इसके अलावा वेज भी तो खाते होंगे ना, मतलब नॉनवेज बताया आपने, वेज में क्या होता है, क्या चीज खाते हैं? वेज में जितना जंगल में जैसे कि हमारा उगाता है, जैसे कि हम लोग लाई पत्ता गेहूं बोलता है। हाँ, यंग क्या हो गया, आप लोग नहीं समझेगा, बहुत स्लीप सब्जी है, क्या क्या सब्जी है, मतलब बहुत जो हम लोग बनाता है, जो हम लोग खुद उगाता है, वो चीज ऑर्गेनिक होता है। हाँ, हाँ, आज का डेट में देखिए, जितना जो सब्जी मंडी में मिलता है, हम्म, आलू टमाटर लाल लाल होता है, हम्म, इंजेक्शन घुसाता है। हम्म, फ्रूट्स में एप्पल में बोलो आप, जो हम्म, ये जितना इंजेक्शन करने के कारण से सुंदर दिखाई देता है, तो हम्म, हमारा प्योर ऑर्गेनिक होता है, हाँ, इसलिए हम लोग उसको बड़े चाव से खाता है। हम्म, हाँ, हम लोग खाता है, ट्राइबल स्टेट है ना। अच्छा। तो इसके बाहर आप घूमने जाते हैं, मतलब जी हाँ। कि कहाँ कहाँ गए, घूमे, हम्म, कहाँ घुमाया आपने? हम गया है, कलकत्ता गया है, छत्तीसगढ़ गया, दिल्ली गया, हम यूपी में गया है, अच्छा, चेन्नई गया है। घूमे हैं आप लोग, हाँ, नहीं मतलब घुमा नहीं, काम से गया है वो जो। काम से गए। जी। तो बाहर जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, कुछ मतलब यहाँ के लोगों को क्या बोलते हैं बाहर के लोग? नहीं, ये क्योंकि अभी ये घटना सामने आई, आपने देखा होगा देहरादून में जो हुआ, देहरादून जी। है ना? तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो गलत धारणा बना के रखते हैं, गलत बोलते हैं यहाँ के लोगों को। जी। कई लोग अलग अलग बातें बोलते हैं, वो चीज़ मैं बोल नहीं पाऊंगा आपको। तो आप लोग कैसा महसूस करते हैं, बाहर जाते हैं, ऐसा लोगों को, यहाँ के लोगों को बोला जाता है तो, और इस चीज़ को लेकर उनको मारा पीटा जाता है, मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो आप लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते चाहते आपका जो ये न्यूज़ का माध्यम से सबसे पहले हमारा पूरा भारतवर्ष को हम यही बोलना चाहेगा, देखिए, वी आर इंडियन, हैं? वी आर नो चाइनीज। हाँ, हमारा सोच, हम राष्ट्रगान और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हम सब जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा उसको हम लोग मानता है। हम्म, पूरा नॉर्थ ईस्ट उसी को मानता है, उसी को पालन करता है। हम्म, हो सकता है यहाँ पे सरकार अलग हो सकता है, कहीं में भाजपा है, कहीं में पीपीए है, लेकिन हम्म, हमारा सोच विचार हम्म, और हमारा बोली सब कुछ, हम्म, हमारा नेशनल लैंग्वेज बोलने से हम हिंदी को मानता है, हम्म, राष्ट्रगान जनगण को हम मानता है, बिल्कुल, वंदे मातरम हम बोल सकता है, हम सब एक है। हम्म, लेकिन ये बात सच है, कहीं ना कहीं बहुत लोग, इवन जब हम छत्तीसगढ़ गए थे, हमको पूछा है कोई, अरे आपका नेपाली है क्या, नेपाल से आए हो क्या? हम बोला अरुणाचल प्रदेश, तो पूछता है कि अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? हम्म, तो हमने बोला है कि भारत का उत्तर पूर्व, हम्म, जो सब चाइना से घिरा हुआ है, चाइना और म्यांमार से घिरा हुआ, वहां में है। तो ऐसा है क्या? हमको वहां का लोग कैसे दिखता है बोला। हम्म, हमको बोला कि आप चाइनीज दिखता है बोला। हम्म, हम बोले नहीं, शकल ऐसा है कि मेरा सोच इंडियन है अरे वाह, उसको। हाँ, तो मेरा मानना यही है कि देखिए, हाँ, हाल ही में एक तो हुआ था त्रिपुरा का, जो हम्म, जो हैपन हुआ था, उसको भी हम दुख है, और इवन हमारा खुद का पार्टिकुलर अरुणाचल का भी एक निधो बाई का साथ में ये हैपन हुआ था। हम्म, 2000 कब में था, हुआ था, वो हैपन हुआ था। हम्म, हम लोग ने बहुत दुख हुआ। हम्म, दुख हुआ इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए,
हमारे बहुत सा लोग महाराष्ट्र में, आपको दिल्ली में, यूपी में, बाहर में, हर एक राज्य में स्टडी कर रहा है बच्चा लोग। बिल्कुल। तो उन लोग का तरफ से भी कभी-कभी आता है, हम लोग को रेसिज्म करता है, हम लोग को बोलता है चाइनीज़ है, चिंकी है, मोमो से बोलता है। जब वहाँ का ये वॉइस जब आता है तो तकलीफ हमें भी होता है। अरे क्यों? हम आपस में ही क्यों ऐसा लड़ेगा? बिल्कुल। हमको दूसरा का साथ लड़ना चाहिए, लेकिन आपस में हम लोग क्यों? हम इसलिए हम पूरा जितना जम्मू से लेकर केरला तक, आपको नॉर्थ से लेकर साउथ तक, जो वेस्ट से लेकर ईस्ट जितना भी है स्टेट है, सबको हम तो यही रिक्वेस्ट है, देखिए हम सब में भाई-भाई हैं। आग छोटा हो गया तो क्या हुआ है? हम चिंकी नहीं है, हम नेपाली नहीं, हम इंडियन हैं। ये मेरा मानना है। हो सकता है कि देखिए, इसमें भी हर किसी का सोच वो नहीं है। कुछ लोग हैं जो हम लोग को जानबूझ के चीरता है। बिल्कुल। वो हमने देखा है वो चीज़ को। हम भी फेस किया था दिल्ली में, चाणक्य में हम ये चीज़ फेस हुआ था। आज आप लोग का हम इसमें बता रहे हैं, वो फेस हुआ था, लेकिन हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जितना ही बोल दो ना, आप बोलेंगे ये पत्थर नहीं है, ये सोना है बोलने से नहीं होगा, पत्थर पत्थर ही रहेगा। बिल्कुल। आप जितना भी हमको बोलो, हम इंडियन अपना आप को मानता है, बस वो मेरे लिए काफ़ी है। और हम इसको शो करना ज़रूरत नहीं समझता है। ये मेरा सोच है। आपकी वीडियोज़ इतनी वायरल होती है, जी। लड़कियों का मैसेज आता होगा आपको? लड़कियों भी आपके काम को पसंद करती होंगी? अभी तक तो ऐसा कुछ भी सही नहीं है। बताइएगा देखिए आप। नहीं, ऐसा हैं? कुछ भी नहीं है। हाँ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो पक्का? नहीं, देखिए हमको, हाँ, शादी हुई हमको, आपकी? हाँ, शादी है। शादी हुई है? हो फिर तो फिर चांस ही नहीं है फिर तो, हाँ? स्कोप ही नहीं है। हाँ, हाँ। या फिर चोरी-छुपे साइड से कुछ? नहीं, 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 वो मेरा सोच नहीं। हैं? सही बताओ। बिल्कुल नहीं नहीं, हाँ, जब हम जाता था कभी-कभी, मतलब बार-बार में घूमता था, लेकिन अभी वो मेंटालिटी नहीं है, टोटली नहीं है अभी। पहले सब कुछ कर दिया है छोड़। ना, कुछ भी नहीं किया है। हाँ। हो गया खत्म। आप तो नर्वस हो गए, डर गए। लग रहा है भाभी से डर गए आप अभी सही। भाभी डरा के रखती है क्या आपको? उसी का फ़ोन आ गया। हेलो? हाँ। पॉडकास्ट ले रहा है, ये आपका ही बारे में बोल रहा था आपको। क्या बोलता है? पॉडकास्ट। वी देखिए कॉल भी आ गया है भाभी हाँ, जी का। कॉल आ गया। ठीक है? हाँ, खत्म हो गया ना? हाँ, नहीं थोड़ा-सा बस थोड़ा-सा बस खत्म करते हैं अब 2 मिनट और। ऐसा? हाँ, खत्म कर 2 मिनट और। दोहराता है। हाँ। उसी का फ़ोन आ डर है। डर नहीं, प्यार है वो। देखिए, प्यार है। डरता तो किसी से भी नहीं, वो एक प्यार है ना, एक वो है। थोड़ा-सा आपसे 1-2 सवाल और भी पूछूँगा कि आप तो पॉलिटिकली भी काफ़ी एक्टिव होंगे, आप जानते हैं पूरे देश के बारे में। आपका फ़ेवरेट नेता कौन लगा है आपका? अरुणाचल में बी हॉनेस्ट, यहाँ में बोलने से हमारा जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, चाउनामेन जी को हम एक श्रेय मानते हैं, बहुत सीनियर पूरे लीडर देश थे। की बात कर रहा हूँ मैं, देश में कौन? और नॉर्थ ईस्ट में हम हेमंता जी को मानता है अच्छा। ना, उसको हम मानते हैं, क्योंकि जो जिस प्रकार से वो पहले, अभी बोलकर नहीं, पहले से एक जो भी कार्य करता है हम लोग देखते हैं तो यूट्यूब में। अभी तो मुलाकात तो नहीं हुआ है, और नसीब मिलेगा तो जरूर हम उसको कोशिश करेंगे मिलने के लिए। अच्छा। और पूरा भारतवर्ष में देखिए, जो अभी प्रधानमंत्री का जब बात बोलते, देखिए नरेंद्र मोदी जी। जी, प्रधानमंत्री को जब जिक्र करता है, हमारा माननीय नरेंद्र मोदी जी को जब जिक्र करता है, तो देखिए इंसान जो है, आप जितना भी अच्छा कर्म कर लो, बुराई कर दे कोई ना कोई तो रहता ही है। आप इवन आप जो भगवान का ऊपर भी उंगली उठा सकता है, इंसान तो क्या है। बिल्कुल। लेकिन हम यही मानता है कि जो हमारा यहाँ अभी जो प्रधानमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हम लोग सोचता है कि ऐसा वाला होना है। वो जो भी कार्य कर रहा है, वो सारा भारतवर्ष के लिए कर रहा है। और बहुत लोग बोलता है कि इसमें धर्म को लेकर बात करता है, लेकिन जहाँ तक हमको पता है कि उसका सोच धर्म को लेकर नहीं है। उसका समस्या यही है कि हमारा इसको किस प्रकार से डेवलप करना है, हमारे कंट्री को। हम ये मानते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए तारो सोनम जी थे। इनसे विस्तार से हर मुद्दे पे बातचीत हुई और अरुणाचल प्रदेश के बारे में बातचीत किया हमने और समझने की कोशिश किया कि इनकी जो वीडियोस वायरल हो रही है और जिस तरीके से मस्जिद के अंदर जाते हैं, जिस तरह की बात सामने निकल के आती है, उसकी सच्चाई क्या है और क्या कुछ इनके लोग यहाँ पर झेल रहे हैं, वही समझने की कोशिश किया और वही जानने के लिए हम नोएडा से सीधा अरुणाचल प्रदेश में आए हैं और यहाँ की जो समस्या है उसको आप तक दिखा रहे हैं और तारो जी से इसी मुद्दे पर बातचीत किया हमने। इनकी राय आप तक पहुंचाया, लेकिन आप भी अपनी राय को कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि देश के अंदर जो घटनाएं चल रही है, जो ये लगातार जनसंख्या विस्फोट हो रहा है एक समाज का और बांग्लादेश में जो हो रहा है, बांग्लादेश के लोग जिस तरीके से अवैध तरीके से भारत के अंदर घुस रहे हैं, उनके साथ में क्या करना चाहिए, आपकी राय की हमें जरूर इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद।